कष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट किस लिए दिया गया था? आपको सरकार में किस लिए लाया गया था? आप सत्ता में हैं, कानून अपना है, व्यवस्था आपकी है, सरकार आपकी है, और फिर भी हम अधीन हैं, फिर भी हम मतलब जो है बिल्कुल लाचार हैं, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। ये सरकार को ही शर्म करना चाहिए। मोदी जी क्या देख रहे हैं आप? प्लीज़, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहें तो आप अगर लैब बेल नहीं करा सकते तो आप उसकी जेल ही में तब्दील करा दो, उसकी जेल चेंज करा दो। हमें तो जेल में भी खतरा है मुंबई के अंदर। आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं अजय पंडित जी। तो आज मैं उनसे जानूंगा कि पंडित जी, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की बेल को खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, खारिज क्या कर दिया, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और फिर भी हम कहते हैं भारत माता की जय है। और इसमें जय नहीं है, ये हमारी बड़ी पराजय है, ये सच्चाई की बड़ी पराजय है, और ये बुराई की यहाँ जीत हो रही, बुराई की यहाँ जय हो रही है। अर्नब गोस्वामी एक ईमानदार, एक बढ़िया पत्रकार, सच्चाई को लाने वाला, सच्चाई को दिखाने वाला, उस पत्रकार के साथ बर्बरता हो रही है, और इसी प्रकार से और अन्य पत्रकार हैं वो भी भयभीत हो रहे हैं। क्या हम खुल के नहीं कह सकते हैं? स्वतंत्रता पत्रकारों को महाराष्ट्र में बाल साहब ठाकरे ने दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि पत्रकार हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन यहाँ स्वतंत्र कहाँ? यहाँ तो महाराज पूरी तरह से हम भयभीत हो चुके हैं, कँप गए हैं, सारे भारत के पत्रकार काँप गए हैं इस समय, क्योंकि ये जो उद्धव सरकार है, ये उद्धव सरकार नहीं है, ये शिवसेना की सरकार नहीं है, ये राम के नाम की सरकार नहीं है, जो राम का झंडा लेके शेर जिस पे छपा हुआ है, भगवा रंग लहराता है महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पर यहाँ मतलब जो अच्छे लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो सच्चे लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो राम के गीत गाते हैं उनके लिए अगवा किया जा रहा है, और जो मतलब तिरंगे की बात करते हैं, जो झंडे की बात करते हैं, वो अगवा उनको अगवा किया जा रहा है। तो ये उद्धव सरकार नहीं है, ये बेकार है, और इसमें घुसे जितने भी पड़े वो मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी मंत्री, सबके सब मक्कार है, और उनको, हम सबको, पूरे देश को उन पर धिक्कार है, पूरे देश को। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट ने सुबह से लेकर अभी तक ड्रामेबाजी चल रही थी, पहले बोला इतने बजे, फिर उसके बाद उतने बजे, फिर बोला 3 बजे, उसके बाद 3 बजे के बाद वो उनकी बेल खारिज कर देते हैं। बेल खारिज नहीं है, ये षड्यंत्र है। देखिए, अब इसमें क्या कहें हम, कोर्ट भी भड़बड़ा रही है। यहाँ कमज़ोर पॉइंट एक है, मैं निकालता हूँ इस बात को, कि यह तो जो अर्नब जी के वकील हैं, अर्नब जी का जो पक्ष रख रहे हैं, वो वकील साहब अपनी दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं मजिस्ट्रेट के आगे। जज जो है ना, जज निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, जज दुविधा में है, जज पे दबाव है। जैसे फिल्मों में होता है, जज को किडनैप कर लेते हैं जो विलन लोग होते हैं बड़े, और वो फैसला अगले दिन चेंज कर देते हैं, बड़ा दबाव। अरे जब शिवसेना का जज पे है दबाव, तभी तो ऐसा है प्रभाव। इसी प्रकार का उनका स्वभाव है। उसकी याचिका को खारिज किया गया ना। अर्नब गोस्वामी इतना मतलब जो है सच्चाई दिखाने वाला, वहाँ डर है, वहाँ डर ये है कि सुशांत की मौत का पता लगेगा, वो सच्चाई आएगी। वहाँ डर आदित्य ठाकरे को बचाने का डर है, वहाँ डर ड्रग्स गैंग को पकड़ने का डर है, और वहाँ डर ये है कि उद्धव सरकार की पोल खुलेगी। वहाँ बाला साहब ठाकरे ने अब तक बचा के रखी थी अपनी नाक, उन्होंने नाक कटने नहीं दी, उन्होंने सब नियंत्रण में रखा, सिस्टम में रखा, लेकिन ये बौखला गए हैं। देसी घी और कमीन को, देसी घी कुत्ते को और कमीन को इज्जत हजम नहीं होती है। तो उसी प्रकार से मुझे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब हजम नहीं हो रहा। ये बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, लेकिन यहाँ ये पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये अब यहाँ पर ये भी बड़ा, मुझे इस बात पे बड़ा कष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट किस लिए दिया गया था? आपको सरकार में किस लिए लाया गया था? आप सत्ता में हैं, कानून अपना है, व्यवस्था आपकी है, सरकार आपकी है, और फिर भी हम अधीन हैं, फिर भी हम मतलब जो है बिल्कुल लाचार हैं, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। ये सरकार को ही शर्म करना चाहिए। मोदी जी क्या देख रहे हैं आप? प्लीज़, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहें तो आप अगर लैब बेल नहीं करा सकते तो आप उसकी जेल ही में तब्दील करा दो, उसकी जेल चेंज करा दो। हमें तो जेल में भी खतरा है मुंबई के अंदर। सीधा बोला है, जब उनको वैन में लेके जाया जा रहा तो उन्होंने बोला कि उनको साथ जेलर ने मार पिटाई की है, और उनको जेल के अंदर जान का भी खतरा है। उनका जानलेवा हमला होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। अगर जितने दिन इनकी याचिका खारिज, जितनी टलती है, बेल टलती है, उतनी समझो वो सांसें कि कम हो रही हैं। मुझे ये लग रहा, मेरा ये कहना खुलेआम, और आगे चल के दिवाली तक भी अगर कोर्ट ऐसा निर्णय ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, और दिवाली के बाद भी ले ली तब भी अच्छी बात है। लेकिन खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी है। जितने दिन आगे बढ़ रहा उतना खतरा बढ़ रहा है, और इसमें उद्धव सरकार ये सोचती है कि मैं अर्नब को सबक दूंगा,
सबक सिखाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, सच्चाई पे नहीं है। कोर्ट भी विफल हो गई है, कोर्ट की निर्णय, कोर्ट का विचार, कोर्ट पर धब्बा लगेगा। मुझे तो ये लगता है कि लोगों को सड़क जाम कर देनी चाहिए, महाराष्ट्र से लेना देना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ बंद कर देना चाहिए। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हो आप? चलो हम मानते हैं आप सिस्टम में चलना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप गृह मंत्री हो, आप रोक लगा सकते हो। अभी आपातकालीन में आप कुछ भी कर देते हो, नोटबंदी करा देते हो, तब आप कोई किसी की मंजूरी नहीं लेते हो। आप अभी आपने लॉकडाउन करवाया तब किसी की मंजूरी नहीं ली थी। आज अर्नब जो सच्चाई की बात करता है, वो सच दिखा रहा है, सरकार के साथ है, सरकार की बात कर रहा है और बिल्कुल निष्पक्ष है, तो आप उसकी तरफ थोड़ा भी नहीं ध्यान दे सकते हो। आप गलत बात है ये आपकी। आप अपने नियम और कानून की किताब पढ़ते रहना, देखते रहना, तब तक वो जान से चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे के 2024 का चुनाव दिक्कत हो जाएगी, ये देश में जाम लग जाएगा, आग लग जाएगी, पेट्रोल छिड़क जाएगा, दंगा हो जाएगा। बचा लो, बचा लो, बचा लो, उसको बचा लो। वो बंदा ठीक है, नेक है, शरीफ है, ईमानदार है। आज पूरी जनता उसके साथ है। अगर वो गलत होता, कहीं से भी कमी होती, तो देश इतना पागल नहीं है, जनता इतनी पागल नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है जो उनके पक्ष में जनता खड़ी होती। सरकार को भी सोचना है और केंद्र सरकार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार लापरवाह हो रही है, इसमें मैं ये कहूँगा लापरवाह हो रही है, और उद्धव सरकार अपना बदला ले रही है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मुंबई के अंदर केवल ट्वीट खेल रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ के बीजेपी की जितने भी विधायक, आप 110-100 से ऊपर सीटें लाई और तब भी आपने 100 दिन वहाँ धरना नहीं, 10 दिन धर सकते हो, आप सड़क जाम नहीं कर सकते हो। क्या तुम भी दबाव में हो? क्या तुम भी दबे हो? क्या तुम अर्नब तुम्हारा दुश्मन है? जो अर्नब ने तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी कमी है और बीजेपी की चाल है, मुझे ये लग रहा है। मुझे ये कहना पड़ेगा, दुख के साथ कहना पड़ेगा। मैं आपको ही क्लेम करूँगा सरकार से, केंद्र सरकार को ही क्लेम करना चाहूँगा कि ये आपकी कमी है, आपके विधायकों की कमी है। महाराष्ट्र के अंदर आप क्या कर रहे हो? दाल सब्जी खा रहे हो कि वहाँ बड़ा पाव खा रहे हो, या पराठा खा रहे हो, या पाव भाजी जूह चौपाटी में बैठ के खा रहे हो? आपको नहीं लगता वो अर्नब जेल में, बेकसूर बंदा जेल में? उस केस के सिस्टम के दौरान चलिए, उसके साथ आपने ऐसे जेल में आपको डाल दिया जहाँ गैंगस्टर लोग, खतरनाक 302 और जो बिल्कुल ही आत्मघाती शैतानी तरीके के लोग हैं, उनके साथ उसको डाल दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? ना ये कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना सरकार का। सरकार को, केंद्र सरकार को परख लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जग जाओ। और वहाँ मुंबई में जितने बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ मुंबई जाम करो। सर, जिस तरह से बोरा कमेटी में बोला गया था कि शरद पवार के दाऊद के साथ संबंध है, तो उनके ये सारे केसेस क्यों नहीं खोल रही? अब शरद पवार की बात आपने याद दिला दी। शरद पवार क्यों चुप है? शरद पवार अभी एक और तुरुप का पत्ता खेलेगा। उद्धव को पता नहीं है, उद्धव सरकार में है, लेकिन शरद पवार किसकी तरफ है ये उद्धव को पता नहीं है। समर्थन वापस लिया जा सकता है, खिंच सकता है, उद्धव सरकार गिर सकती है, फिर एनसीपी कहाँ जाती है, किस तरफ जा रही है, ये पता नहीं है। अभी भी उद्धव को ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर अर्नब की जान जाती है किसी भी प्रकार से, तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा मुंबई का, महाराष्ट्र का, उद्धव सरकार का, और बहुत बड़ा उलटफेर भी होगा और अंजाम बहुत बुरा होगा। सड़कों पे तो लोग आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, उद्धव कभी भी मंत्री तक नहीं बन पाएंगे। ऐसी नौबत आने वाली है। एनसीपी जो है, शरद पवार जो है, उनका कोई पता नहीं है। जो उनका मुँह उनका तिरछा है, उसी प्रकार से उनकी चाल भी बड़ी तिरछी है, उनको समझना भी बड़ा टेढ़ा है। कष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट किस लिए दिया गया था? आपको सरकार में किस लिए लाया गया था? आप सत्ता में है, कानून अपना है, व्यवस्था आपकी है, सरकार आपकी है, और फिर भी हम अधीन हैं, फिर भी हम मतलब जो है बिल्कुल लाचार हैं, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। ये सरकार को ही शर्म करना चाहिए। मोदी जी क्या देख रहे हैं आप? प्लीज़, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहें तो आप अगर बेल नहीं करा सकते तो आप उसकी जेल ही में तब्दील करा दो, उसकी जेल चेंज करा दो। हमें तो जेल में भी खतरा है। मुंबई के अंदर सीधा सीधा बोला